हाय एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज है मेरा फेयरवेल। मतलब मैं खुश भी हूँ और दुख भी हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा खुश हूँ या दुख हूँ। बट हूँ, जो भी हूँ। तो मैं तो आज बहुत जल्दी उठ गई थी। आज मैं 6 बजे उठ गई। 6 बजे उठ के मैं नहा भी ली हूँ। अभी मैं छत पर आई हूँ। मैंने कहा लाओ आज का सुबह सुबह सुहाना सा मौसम देख लिया जाए। तो गाइस, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब इमोशनल भी हो रही हूँ कि हाँ, मेरा लास्ट ईयर था, खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, आगे तो कुछ और ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने सबसे पहले तो अपने दोस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो बताते हुए भी बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब कि हाँ, आज हमारा लास्ट डे है कॉलेज में। उसके बाद पता नहीं हम कब मिलें ना मिलें, किसी नहीं पता होता। देखो, और आज के टाइम में ना किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम मिलें एक दूसरे से। सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ कि लॉ ना मैंने खुद से तो चूज नहीं किया था। मेरे पापा ने मुझे बोला कि लॉ कर लो। मैंने कहा, मेरे दिमाग में खुराफाती आई कि यार ब्लैक कोट पहनने के लिए मिलेगा, ब्लैक पैंट पहनने के लिए मिलेगी, चलो लॉ कर लेते हैं। मुझे लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैंने कभी सोचा भी नहीं। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बहस करने में वैसे बहुत मज़ा आता है, बट कोर्ट से रिलेटेड मैंने कभी नहीं सोचा था। और फिर मैंने ठीक है एडमिशन ले भी लिया है, सारी चीज़ें करी मैंने। मैं कॉलेज भी कंटिन्यू जाती थी, डेली कॉलेज जाती थी। मतलब मेरे घर से कॉलेज बहुत दूर है कि एटलीस्ट 1 घंटा लगता है ऑटो से जाने में। वैसे कम लगता है, बट 100 रुपीज़ पर डे सिर्फ मैं कॉलेज जाने के देती थी, सिर्फ कॉलेज। और वहाँ जाके मतलब बहुत सारी चीज़ें करी भी हैं, क्लासेस अटेंड करी हैं, दोस्तों के साथ मस्ती भी करी है, बहुत सारे दोस्त भी बने हैं और बहुत सारे दोस्त बने थे तो नहीं भी हैं। मतलब हर चीज़ हर चीज़ कॉलेज में एंजॉय किया है और आज उन्हीं दोस्तों से बिछड़ने का टाइम भी आ गया है। खैर, कॉलेज को अलविदा तो कह देंगे, कोई बात नहीं, दोस्तों का क्या है, मिलते रहते हैं वो तो हम। तो आज मैं पहनने वाली हूँ, चलो सब चीज छोड़ो, इमोशनल हो जाऊंगी मैं कुछ ज्यादा ही। तो पता है आपको कि आज हम क्या पहनने वाले हैं? आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। और आपको मैं बताऊँ अपनी साड़ी की, भाई मेरा कुछ भी प्लान नहीं था कि मुझे क्या पहनना है। रैंडमली मेरे दिमाग में आया कि चलो साड़ी पहन लेते, और मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, कपड़े थे ही नहीं मेरे पास। रात मैंने अपनी बहन को भेजा है 10:30 बजे। आपको पता है, लास्ट वाले व्लॉग आप देखना, मेरे मिनी व्लॉग में मैं साड़ी लेने के लिए गई थी, बट मैंने नहीं ली थी, मैं छोड़ कर आ गई थी बिकॉज ऑफ वो अंकल सही रेट नहीं लगा रहे थे, इसीलिए एटीट्यूड लाइक। तो अब उसी दुकान पे मैंने इरम को वापस भेजा था क्योंकि मैं तो जाने से रही और कहीं ऑप्शन भी नहीं था। अपनी बहन को भेजा, वो साड़ी मंगाई। रात 10 बजे वो आती है साड़ी लेकर। उसके बाद वो ब्लाउज का कपड़ा गलत ले आती है। फिर मुझे और गुस्सा आया, मैं और रोई, मैंने कहा मैं जाऊंगी ही नहीं। बट फिर मैंने अपनी बहन को दोबारा भेजा, वो अस्तर का कपड़ा लेकर आई दोबारा ब्लाउज के लिए, और मैंने रात 12 बजे तक अपनी साड़ी रेडी करी है, जो कि आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, अपना कॉलेज, अपने दोस्तों से, सबसे मिलवाऊंगी, सबसे, मतलब सबसे। ठीक है, तो अभी मैं नीचे जाती हूँ, मैं रेडी होंगी। और एक चीज़ बताऊँ, नहीं नहीं बता रही रेडी होने का तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपको पता है वो मैं अलग से शूट करूंगी, तो वो आप मुझे मिनी व्लॉग में देख लेना मेरे। और लॉन्ग व्लॉग में मेरे बने रहना है ऐसे ही। चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद, ठीक है? बाय।
तो हाय एवरीवन, आज मैं फाइनली अपने कॉलेज तो आ गई हूँ और अभी मैं जीने पे चढ़ रही हूँ। अंदर जाके दिखाऊंगी आपको और वो भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या पहना है, ठीक है। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ। यहाँ पे देखो, पसीनों पसीने हो गए मैं। हम आए हैं अपने फेयरवेल में और आपको दिखाऊं कैसा फेयरवेल हो रहा है हमारा। ऐसा हो रहा है कि आप सोचोगे कि आप फेयरवेल में आए हो या किसी प्रधानमंत्री के स्वागत में आए हो। ये सारे मेरे दोस्त हैं, बैठे हैं। ये काले वाला जो है ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये विधानसभा की पार्टी है। फिर होता है डांस स्टार्ट। यहाँ पर हमारे जो जूनियर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा परफॉर्मेंस किया था और गाना था हवा के झोंके आज भंवरों से रूठ गए। सॉरी गाइस, मुझे गाना गाना नहीं आता, बट सीरियसली इन दोनों लड़कियों का डांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया इन दोनों का गाना डांस देख के। बट लेकिन रिकॉर्ड अगर मैं करती हूँ तो वो कॉपीराइट दिखा देता है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। देता है हर कोई, छोड़ना मेरा जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए और फिर से एक परफॉर्मेंस हो जाता है यहाँ पे हमारे सारे ही जूनियर्स के साथ। और यहाँ पे गाना था तेरी ओर खींचे जाए, ये शौक अदाए, कुछ ऐसे ही गाना था। गाना बहुत अच्छा था, बट सॉरी गाइस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। सॉन्ग अगर लगाती हूँ तो वो इंस्टाग्राम का सॉन्ग बता देता है, इसीलिए वो कॉपीराइट दिखा देता है। बट इन सभी बच्चों का डांस बहुत अच्छा था और कॉलेज के फेयरवेल में मुझे मज़ा भी बहुत आया। कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी हुई एक्टिविटी, इसलिए सो सैड। देखो हमारी क्या हालत हो चुकी है पसीने में। और ये एक मुझे गिफ्ट भी मिला है, ये सारी को बैठी है वहाँ पे। से हाय जा रही। ये देखो मेरे कॉलेज की कितनी सारी पलटन है जो फ्री का खाना खाने आई है। गाइस तो सेमिनार हॉल से अब हम निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। पता नहीं पूरी सब्जी समझ लो, खाना समझ लो। नहीं नहीं, पूरी सब्जी बोलो, पूरी सब्जी। अब पता नहीं हमारे कॉलेज वालों ने हमें क्या दिया है। पैसे तो हमसे बहुत सारे लिए थे। तो ये देखो, ये कैप है, इसमें तो मेरा पूरा मुंह ढक गया। ओह माय गॉड, मेरे बाल। तो अभी मैं वहां पे जाके ही आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है हमारे खाने में। वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है पूरी सब्जी होगी, थोड़ा सा हलवा होगा या जो भी होगा मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ मैडम। ये मेरी फ्रेंड है जो बेचारी बहुत आराम आराम से आ रही है। और यहाँ पे हम अपनी अपनी प्लेट लेके खाना लेने हमने शुरू कर दिया था और मुझे लिटरली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ओ माय गॉड मेरे कॉलेज वालों ने इतना सारा खाना रखा है, क्योंकि ये हर बार ना हमें पूरी सब्जी पकड़ा देते हैं। और आज देखो इतना सारा खाना है। तो सबसे पहले हमने लिया सैलेड, उसमें मैंने लिए चुकंदर, खीरे, टमाटर। और टमाटर और खीरे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हमारे लिए दही बड़े भी थे जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और फिर देखो इन्होंने हमें चावल भी दे दिए यहाँ पे और छोले चावल भी थे। और पता है इनको ठीक से प्लेट लगानी भी नहीं आती, इन्होंने सारा ना मिक्स कर दिया। मेरे हाथ में, एक हाथ में फ़ोन भी था, एक हाथ में प्लेट भी थी। बताओ मैं कैसे करती हूँ। और यहाँ मैं अंकल से मांग रही हूँ पूरी कि अंकल मुझे ज़्यादा पूरी दे दो, मुझे दोबारा उठ के नहीं आना। और ये मेरा फेवरेट आता है पनीर। पनीर मुझे बहुत पसंद है और मैं एक ही चम्मच दे रहे थे, मैंने बोला नहीं थोड़ा और दो क्योंकि मुझे पनीर पसंद है ज़्यादा। तो इन्होंने मुझे थोड़ा और पनीर दिया। उसके बाद थे ये आलू की सब्ज़ी
पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये आलू की सब्ज़ी है किस चीज़ की है, बट जब मैंने इसको खाया था तब मुझे पता चला था कि ये आलू की सब्ज़ी है। उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ अपनी सीट पर और फाइनली हमें सीट तो मिल ही जाती है। और आज तो सीट का भी अरेंजमेंट था, नहीं तो खड़े होकर खाना खाना पड़ता है। सबसे पहले मेरे दोस्त बैठे थे कॉलेज में। इस आइसक्रीम भी दी है कॉलेज वालों ने। भाई कॉलेज वालों ने खाना तो अच्छा दे दिया इस बार, पर पसीने देख रहे हो, 2-2 एसी लगी हुई है पीछे। खाना वाना मैंने खा के उसके बाद फिर मैं निकल गई थी घर के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और आप मेरे इस व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब